दीजिए बाबू, कल हम लोग का जो क्वेश्चन बना था 5.1 का, है ना, लगभग चौथा का 10 नंबर तक बन गया था ना जी। आज 11 नंबर का बारी है। कितना नंबर का बारी है? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे ए कोमा ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए कोमा ए स्क्वायर, फिर ए क्यू और फिर कोमा ए के पावर कितना है 4। आप लोग कह रहे हैं कि एपी है। ए क्या है? यही ना आप लोग कह रहे हैं कि एपी है, लेकिन देखिए हम बना रहे हैं इसको, देखते हैं एपी है कि नहीं है। ठीक है ना, बनाए ना जी। देखिए, तो जब बनाते हैं बाबू, यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हमें जांच करना पड़ेगा कि एपी है कि नहीं। इसके लिए एगो सूत्र होता है क्या? D1। तो D1 निकालने के लिए क्या होता है बबुआ जी? A2 माइनस क्या चीज? A2 का मान कितना है और A1 का मान कितना है? देखिए यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ एगो का पावर स्क्वायर है और एगो का पावर जो है अनफिनिट है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है कि नहीं है? तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस ए स्क्वायर को हम इधर उठा कर लाते हैं बाबू, तो ये क बार गुणा हो जा रहा है? 2 बार गुणा हो जा रहा है ना। तो यहाँ एक काम हम कर सकते हैं सोनू, क्या काम कर सकते हैं? यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? कॉमन। क्या ले सकते हैं? जब कॉमन ले रहे हैं ए, तो यहाँ क्या बच जाएगा? ए माइनस है तो एक की पारा क बार पड़िएगी कि ए आएगा? चलिए इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है कि नहीं है? यानी D1 का मान इतना आ गया। ठीक है कि नहीं है? अब आइए D2 के लिए। तो D2 के लिए सूत्र लगाइएगा। क्या सूत्र होता है लड़का? A2 माइनस क्या चीज? हाँ, A3 माइनस क्या चीज? A2। A3 का मान देखिए कितना है? A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये क्या है? तो कितना है जी? A के पावर Q माइनस कितना? A के पावर। क्लियर दिखाई दे रहा है ना जी? यहाँ पे भी हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर हम कॉमन ले रहे हैं ए क्यू में, एक बराबर ए गुणा कौन सी, तो कितना कॉमन ले रहे हैं? अगर ए कॉमन ले रहे हैं, सुन लीजिए, ठीक है, ए ही कॉमन लेते हैं। ए स्क्वायर कॉमन ले लें। चलिए ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया? ए माइनस, यहाँ पे भी क्या बचेगा? ए नहीं बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा? एक बचेगा। क्लियर? तो बताइए क्या इसका और इसका दोनों का आपस में कहीं भी मिलन हो रहा है? कहीं भी जोड़ा लग रहा है? तो आप लोग कैसे समझ लिए कि एपी है? कहाँ से आपके पास दिमाग आया बताइए? हैं? अच्छा, वहीं से मार दिए थे माइनस। वाह, चलिए विद्यार्थी है ना आप। चलिए, अतः यह एपी नहीं है, क्योंकि क्योंकि D1 बराबर नहीं है किसका? D2 का। बोलिए समझ में आ गया बाबू? तो जब बराबर नहीं है तो इसका कोई भी एपी का 3 गो पद नहीं निकलेगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बाबू, 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे √2 कोमा √, है ना, 8, फिर √18, फिर √, क्या चीज? 32। इसको जांच कीजिए कि ये एपी है कि नहीं है। जांच कीजिए फटाफट, जांच कीजिए एपी है कि नहीं है ये क्वेश्चन जो है हम लोग का। ठीक ना? ये 12 नंबर क्वेश्चन जो है, कुछ लोग कह रहे हैं एपी है और कुछ लोग कह रहे हैं एपी। चलिए अब हम चेक कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे बाबू? इसको, इसको और ये वाला। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जांच करेंगे D1। A2 माइनस क्या चीज? A2 का मान कितना है और A1 का मान कितना है? क्लियर ना जी? यही बतिया आप भी किए होंगे। देखिए ऐसे भी बन जाए, ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सुन लीजिए, हम बता रहे हैं। ठीक है ना? पहले ये काम नहीं करेंगे हम लोग। आप यहीं पे आकर किए होंगे ये काम, डायरेक्ट कर दिए है ना? नहीं, पहले इसको हम सजाएंगे। क्या करेंगे? तो √2 है, इसको वैसे ही रहने दीजिए। √8 को हम तोड़ेंगे। √8 को क्या करेंगे? हाँ, तो 8 को तोड़ेंगे ना, तो 8 ऐसे टूटता है, ऐसे इसका लसापन निकलता है ना जी। तो 2 का जोड़ा लग रहा है, 2 √, क्या हो जाएगा? ये 2 √, 2 हो गया। फिर ये भी निकलेगा तो ये हो जाएगा 3 √, क्या चीज? 2। ये भी तो ये हो जाएगा 4 √, क्या चीज? पूछिए कैसे हो रहा है? आप फिर से इसका लसापन निकालिएगा 18 का। किसका? 18 का जब लघुत्तम निकालिएगा ना, तो ऐसे 9 दूनी 3 तिरका 3 एकम, देखिए 3 का जोड़ा लग गया तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर में कौन चीज चल जाएगा? तो देखिए हाई आ गया। फिर 32 का तोड़िएगा, यहीं पे दिखा रहे हैं बाबू। तो 16 दूनी 8 दूनी 2 चौका 2 दूनी 2 एकम,
देखिए 1 2 3 4, यहाँ 2 गो का जोड़ा लग रहा ना जी। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 रूट अंडर। तो ये निकल कर आ गया। पहले इसको हम लोग सजा लिए हैं, कोई दिक्कत? ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो बाबू, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ अब निकालेंगे क्या चीज हम D1। तो ये हमारा A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो सूत्र होता है A2 माइनस। तो A2 का मान कितना है लड़का सब, 2 रूट अंडर 2। अब माइनस कर लेंगे उसमें से क्या चीज, 2 रूट अंडर। चल खड़ा हो तो बाबू, कौन, प्रिया, खड़ा हो। बताओ इसको जब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो कितना आंसर आएगा, 2 बोली हैं। और कोई, और कोई लड़की में, लक्ष्मी बताओ कितना होगा, कितना होगा नीलू? हाँ, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 2। रूट अंडर कितना हो जाएगा जी, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ क्या छुपा रहता है, तो 2 से 1 गया तो गया गया ना जी। लेकिन जब सेम संख्या रहता है तो एगो ही क्या हो जाता है। चलिए D1 का मान रूट अंडर कितना आ गया। अब निकालेंगे हम कितना, D2। तो D2 निकालने के लिए सूत्र A3 माइनस, हाँ A2 क्या चीज, A3 का मान कितना है बाबू, 3 रूट अंडर 2 माइनस A3 का मान कितना घटा लेंगे, 2 रूट अंडर। चलिए 3 में से 2 गया, फिर कितना बच गया, चलिए बताइए ये वाला मान और ये वाला मान बराबर है। तो लिखेंगे अतः ये क्या है, अतः यह AP है, क्योंकि D1 बराबर है किससे, D2 से। लेकिन अभी और आ जाइए इधर, ध्यान दीजिए, इसमें एक और मान निकालना है, पता है क्या चीज का, कितना पद निकालना है, यहाँ निकाल रहे हैं, देखिए 3 पद है ना। 3 पद निकालेंगे तो 4 गो दिया है, तो एक बाद कितना निकलेगा, 5वां है ना। A5 बराबर A प्लस कितना D, 4D। A का मान कितना है बाबू, रूट अंडर 2 प्लस 4 गुणा D के मान बोलते लड़का कितना है, रूट अंडर क्या चीज, देखिए ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 में रूट 2 से गुणा कीजिए क्या हो जाएगा। सीधा सिंपल में इसका आंसर लिख दीजिए, 4 रूट अंडर कौन सी, कौन, अरे सेम जाति का है, दिखाई दे रहा है ना, तो एगो बन जाएगा ना जी। 4 रूट अंडर कितना हो गया, 2। अब आ जाइए कितना बाबू, A6 निकालिएगा तो हो जाएगा क्या चीज, A प्लस, A का मान रूट अंडर 2 प्लस 5 गुणा D का मान भी रूट अंडर। तो ये हो जाएगा 5 रूट अंडर क्या चीज, 2। A7 निकालना है, तो A प्लस कितना D, तो A का मान रूट अंडर 2 प्लस 6 और गुणा कौन सी, तो A हो जाएगा 6 रूट अंडर 2। लीजिए 3 गो पद निकल गए, हाँ बोलिए, बन जाएगा। देखिए ये 13 नंबर क्वेश्चन है 5.1 का। इसका सबसे पहले D1 जांच करेंगे, इसको जांच कर लेते हैं इसी तरह। A2 माइनस क्या चीज, A2 माइनस, A2 का मान रूट अंडर कितना है 6, और A1 का मान रूट अंडर क्या है 3। चलिए घटाएंगे बाबू, 6 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा 2 होगा रे लड़का, कितना हो जाएगा 3। चलिए D2 निकालेंगे, A3 माइनस क्या चीज, A3 का मान रूट अंडर कितना है 9, और A2 का मान रूट अंडर 6। 9 में से 6 घटाइए कितना हो जाएगा, ये तो AP हो गया जी, किताब में AP नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि AP हो गया। अच्छा हम डायरेक्ट घटा दिए हैं, डायरेक्ट नहीं घटाना चाहिए, इसको भी सॉल्व करके बनाया जाए। देखिए अच्छा ठीक है, उसी तरह इसको भी सॉल्व करके बनाते हैं। चलिए रूट अंडर कितना है 3, ये 6 बदलेगा क्या चीज में बाबू, रूट अंडर 6, इसका वर्ग टूटेगा नहीं, वर्ग नहीं टूटेगा, रूट अंडर 6 का वर्ग टूटेगा जी, नहीं टूटेगा, 9 का टूट जाएगा, 3 रूट अंडर 3, ठीक है तबे ना उसका टूट जाएगा। 6 का छोड़ दीजिए, ये टूट जाएगा, 3 रूट अंडर कौन सी 3, इसका टूट जाएगा कितना 4 रूट अंडर 3, ठीक है ना। आप निकालिए तो थोड़ा, ये नहीं टूटेगा, 12 भी नहीं टूटेगा ना, हाँ तो 12 का 12 रहने दीजिए, है ना। D2 माइनस A2 माइनस कौन सी A1, तो रूट अंडर 6 में से घटा लीजिए कितना, रूट अंडर 3,
2 रूट कितना 3, ठीक है। अब इसको घटाइए, 3 तिरिका 9, हाँ इसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा 3 तिरिका 9, ठीक है। और इसका ठीक है, तो इसको घटाओ, 6 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा √3। और D2 निकालेंगे तो A3 माइनस क्या चीज A2, तो कितना है जी बबुआ, ये ना है √3 में से कितना, सिर्फ और सिर्फ 3 रहेगा, है ना। √9 में से कितना, 3 में से √6, तो ये हो जाएगा कितना 3 √, कहाँ बराबर हो रहा है लड़का, बराबर हो रहा है। अतः ये AP, अतः यह AP क्या है, AP नहीं है, क्योंकि D1 इजकल टू नॉट क्या चीज D2। बोलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का 25, 7 का 49 हो जाएगा जी। अब निकालिए, ये हो गया A1 A2 A3 A4। D1 निकालने के लिए जब हम D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है, A1 का मान 9 में से 1 गया कितना हो गया 8 हो गया। D2 निकालेंगे A3 माइनस क्या चीज A3 का मान 25 में से कितना कितना हो गया बाबू, बोलिए जल्दी। हाँ 25 में से 9 घटाइए कितना हुआ है 16। चलिए क्या बराबर हुआ, नहीं ना हुआ जी, तो क्या ये AP है, तो लिखिए अतः ये AP नहीं है, क्योंकि D1 इजकल टू नॉट क्या चीज। अभी रुके रहिए, एक और देखिए, एक और सवाल देखिए, लास्ट इसको कर लीजिए। 15 नंबर सवाल देखिए, 1 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या दिया है 73। देखते लड़की, 1 का होल स्क्वायर 1, 5 बचे 7 7 और ये कितना है, चलिए A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, और क्या चीज A4। D1 निकालने के लिए सूत्र बोलिए, A2 का मान कितना है, A1 का मान कितना है, 25 में से 1 हटाइएगा, फिर किसका निकालना है मान A3 माइनस क्या चीज A3 का मान कितना है 49 में से कितना घटा लेंगे, यानी कितना आ गया, इसके कुल कितने पद निकालना है, आपका होमवर्क है 3 गो पद घर से निकाल के लाइएगा, निकल जाएगा। चलिए देखिए बाबू, थोड़ा रस्ता दो तो देखिए, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो था ना, ये वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार और हम इजी कर रहे हैं, सुनो देखो तो कैसे, है ना, इतना दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सिंपल क्या लगाएंगे हम, D1 का सूत्र लगाएंगे। D1 का सूत्र क्या होता है A2 माइनस क्या चीज A1। A2 का मान कितना है 6 में से घटा लेंगे √, क्या चीज 3, इसको 1 नंबर समीकरण मान लो, कितना मान लो 1 नंबर। फिर आ जाओ D2 के लिए, A3 माइनस क्या चीज A2। A3 का मान कितना है बाबू A2, ठीक है ना। 9 में से √9 में से घटा लेंगे √, क्या चीज, समीकरण नंबर कितना हो गया 1 और 2 के आपस में बराबर है, नहीं बराबर है, इसलिए AP D1 इजकल टू नॉट क्या चीज, अतः यह AP नहीं है। बोलिए अब समझ में आ गया, संजय समझ में आ गया, अब इसमें 3 भी नहीं आया।